गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम कबीरदास जी का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम पार्ट 2 जो है कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना जो उन्होंने की थी और उन्होंने ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं माना, कोई रंग रूप स्वरूप नहीं माना। उन्होंने कहीं विद्या अध्ययन नहीं किया, केवल सांसारिक जीवन को देखकर ही उन्होंने साखियां व पद जो है लिखे। और कबीरदास जी के जन्म के बारे में कई विद्वानों का मतभेद है, किंवदंती है, लेकिन 1398 में कबीरदास जी का जन्म माना जाता है और काशी के मगध में हुआ था। लहलाता तालाब के किनारे कमल के पत्ते में लेटाए हुए वो मिले थे। जुल्हा परिवार के दंपति ने उनका पालन पोषण किया। नीरू और नीमा उनके माता पिता का नाम है। उनकी रचनाओं का जो प्रामाणिक ग्रंथ है वो बीजक है और उनकी जो भाषा शैली है वह सतुकड़ी भाषा है, जिसे हम खिचड़ी भाषा कहते हैं। जो उनके मन में आया, जो शब्द उन्हें मिला, उसी को उन्होंने अपने पद और साहित्य में लिख दिया। कबीरदास जी ने मनुष्य जीवन पे करारा प्रहार किया और उन्होंने बताया ये संसार जो है भवसागर के समान है। इस संसार रूपी भवसागर में हमें ईश्वर की प्राप्ति बहुत मुश्किल से होगी। जब तक हम अपनी विषय वासनाओं, तृष्णाओं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि का त्याग नहीं करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसी के आधार पर उन्होंने जो अपनी साखियां लिखी है और हमने उनका एक पद भी पढ़ा है। उस पद में उन्होंने बताया है कि ईश्वर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, ईश्वर हमें न तो मस्जिद में मिलेगा, न मंदिर में मिलेगा, न योग वैराग्य में मिलेगा, न वो कैलाश पर्वत पर है। वो तो मनुष्य के हृदय में विराजमान है। अगर उसको खोजना है, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपनी विषय वासनाओं का त्याग करें और ईश्वर के ध्यान में लगे। ईश्वर आपकी हर श्वास में निवास करता है, उसको आप एक पल की तलाश में प्राप्त कर सकते हैं। ये बात कबीरदास जी ने कही। आज हम उनका दूसरा पद पढ़ेंगे और दूसरा पद जो है वो है ज्ञान की आंधी आई। कबीरदास जी ने कहा है जब ज्ञान की आंधी हमें प्राप्त हो जाती है तो मोह माया के जाल का जो बलिंदा है, बलिंदा बोलते हैं छप्पर को, थूनी बोलते हैं खंबे को, तो ये सब जो है टूट जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो कबीरदास जी का दूसरा पद, पद को शब्द भी बोलते हैं, पद संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। आंधी ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। हित चित हिति चिति की थूनी थूनी गिरानी
मोह बलिंदा, फूटा। तृष्णा छानी, छानी परिघर ऊपरी बुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा छानी घर परिघर ऊपरी बुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो, बांधी निर्जु चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल फूटा। जो जल फूटा प्रेम हरि जन जाने। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। इस तरह से हम कबीरदास जी के दूसरे पद को पढ़ते हैं। दूसरे पद में संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ पे सज्जन पुरुष को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की आंधी आती है, तो भ्रम की टाटी, टाटी का मतलब होता है कि जो पर्दे लगाए होते हैं उसे कहते हैं। बांस जो होते हैं, पहले पर्दे लगे होते थे, आपको पता हो तंबू वगैरह पे, तो तंबू जो लगे होते थे उस पे बांस लगे होते थे, बांस पे लगे हुए पर्दे हैं, उसके लिए आता है टाटी। उस समय भ्रम रूपी जो टाटी है, पर्दे हैं, वो सब उड़ गए। ज्ञान की आंधी आई, तब हमारे भ्रम के जो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति भ्रम है, वो भ्रम के सब टाटी सबे उड़ानी, वो जो है बांस की लकड़ियां और वो पर्दे सब उड़ गए। माया रहे न बांधी रे। उस समय हमें मोह माया जो होती है,
है, वो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो माया हमारे निकट नहीं रहती, मोह माया हमारे निकट नहीं रहती, वह भी दूर चली जाती है। हित चित्त की दे थुन्नी गिरानी। मैंने अभी आपको थुन्नी का अर्थ बताया था, खंबे, स्तंभ बोलते हैं इसे, खंबे। खंबे भी लिखते हैं और खंबे भी लिखते हैं, दोनों शब्द यूज में लेते हैं। तो स्तंभ, इसके लिए हम दूसरा शब्द ले सकते हैं, स्तंभ। तो उससे हित चित्त के जो स्तंभ है, पिलर है, वो भी गिर गए ज्ञान की आंधी आने से, और मोह का बलिंदा टूटा। बलिंदा बोलते हैं छप्पर को, छप्पर को बोलते हैं बलिंदा, या बलिंदा को बोलते हैं छप्पर। जो मोह का बलिंदा था वह भी टूट गया। हे संतो भाई, हे सज्जन पुरुष, जब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस जो ज्ञान की आंधी आई, उससे तुम्हारे भ्रम रूपी जो टाटी के और पर्दे थे, बांस की लकड़ियां थी, वो सब उड़ गई। माया उस समय तुम्हारे पास बंधी भी नहीं रह सकती, क्योंकि माया के जाल में हम नहीं रह सकते। हित चित्त के जो खंबे हैं, स्तंभ है, वो भी गिर गए, और मोह रूपी जो बलिंदा है, छप्पर, वह भी टूट गया है। तृष्णा छानी परिघर ऊपरी। तृष्णा छानी परिघरी ऊपरी। छानी तृष्णा रूपी छानी, जिसे हम कहते हैं पाल के पर्दे जो लगे हुए होते हैं ना, उसे कहते हैं छानी। तो पाल के पर्दे जो एक तरह से ये छप्पर पतले जो छप्पर के रूप में लगाए होते हैं, आजकल लगाते हैं ग्रीन पर्दे, उसी तरह से तृष्णा रूपी छानी अर्थात जो पर्दे हैं वह भी उड़कर परिघर ऊपरी, उड़कर पराए घर या दूसरे घरों पर चले गए हैं। जो तृष्णा रूपी पर्दे हैं वह भी उड़कर जो है दूसरे घर के ऊपर चले गए हैं, और कुबुद्धि का भांडा फूटा। ज्ञान की प्राप्ति होने पर अज्ञान कुबुद्धि का जो भांडा था वह फूट गया है। जोग जुगती करी संतो बांधी। अब तो बस हमें योग साधना के बंधन में बांधा, निर्जुक न पानी। अब तो थोड़ा सा भी हमें अज्ञान रूपी पानी जो हमें छू नहीं सकता। निर्जुक का मतलब होता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा भी जो पानी है अज्ञान का वह हमें छू नहीं सकता। कूड़ कपट काया का निकस्या। छल कपट, कूड़ कपट का क्या होगा? छल कपट का काया का निकस्या। छल कपट जो है काया यानी हमारी हृदय से जो है निकल गया है। हरि की गति जब जानी, जब हमने ज्ञान की प्राप्ति करी, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग जाना, तो हमारे हृदय से छल कपट की जो है वो निकल गया है। आंधी पीछे जो जल बूटा। आंधी आने के पश्चात बाद में जो वर्षा होती है, आंधी आती है फिर देखो आप अक्सर वर्षा होती है उसके बाद में। आंधी पीछे जो जल बूटा। आंधी का ही है बेटे? ज्ञान की, है ना। बूटा का मतलब होता है पानी बरसना या फूटा। जो है पानी बरसा वह प्रेम हरिजन भीना। वह जल किसका था? हरि के प्रेम का। और उस हरि के प्रेम के जल में हम भीना का मतलब भीग गए। ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हरि का प्रेम मिल गया और उसके हरि के प्रेम में हम भीग गए, तो हमारे पास मोह माया छल कपट ब्रह्म तृष्णा कुबुद्धि सब हमसे दूर चले गए। यही बात कबीरदास जी ने शुरू में बताई थी कि हम
जब मोह माया का त्याग करेंगे। 5 बात मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी? मोह माया, छल कपट आदि का जब हम त्याग करेंगे तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त होगा। और ईश्वर को जब हम प्राप्त करेंगे तो ईश्वर के प्रेम से हम भीग जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं, भान के प्रगट उदित, भान यानी सूर्य के उदय, प्रगट यानी उदय होने पर तम खीना, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। क्या दूर हो गया? जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ। कौन सा सूर्य है? ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ तो अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो गया। अज्ञान रूपी अंधेरा खिना, खिना यानी दूर होना, दूर हो गया या छीन हो गया। समझ में आया क्या बेटे? इस पद में कबीरदास जी ने मोह माया के जाल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि का त्याग करने की बात मनुष्य को बताई है। जब तुम इन सांसारिक मोह माया का त्याग करोगे तभी तुम ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। तो इस पद में कबीरदास जी ने कहा कि संतो भाई, जब ज्ञान की आंधी आती है तो उस समय भ्रम की टाटी, जो मैंने आपको बताया बांस की लकड़ी पे लगे हुए तंबू लगाते हैं ना, पर्दे, लकड़ी और तंबू, पर्दे सब उड़ गए और माया, मोह माया के जो माया रहे ना बांधी, माया उस समय बंधी हुई नहीं रह सकते जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो। और हित के थुन्नी यानी जो हम एक दूसरे के ये सही है ये गलत है ना, हित में पड़े रहते हैं, उसकी थुन्नी, उसके जो स्तंभ है, खंबे हैं, वो गिर गए। और मोह का जो बलिंदा है, छप्पर है, वो टूट गया है। और तृष्णा की जो पर्दे हैं वो उड़कर दूसरे घर पे चले गए हैं। कुबुद्धि का भांडा फूट गया है और जोग जुगती लंबे समय तक संतो भाई अब हमें ज्ञान, ईश्वर के प्रेम जो है बंधा रहेगा। जब ये बंधा रहेगा तो निर्चु चुए न पानी रे, जो अज्ञान रूपी जो जल है वो बिल्कुल भी नहीं चू सकता, गिर सकता, रिस सकता। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान रूपी पानी क्या होगा? नहीं टिकेगा, नहीं चुएगा, वो चला जाएगा। कूड़ कपट काया का निकस्या, छल कपट जो है वो काया हृदय से निकल जाते हैं। और हरि की जब हमने गति पहचानी तो छल कपट तो हमारे निकट रहेंगे ही नहीं। आंधी आने, ज्ञान की जब आंधी आई तो उसके पीछे जो जल बरसा, जो जल फूटा, वह किसका था? हरि प्रेम का। जब उस जल में, हरि प्रेम के जल में हम भीग गए तो हमें सब कुछ ईश्वर की प्राप्ति, सब कुछ यानी सांसारिक सुख, सात सुख प्राप्त हो गए। कहे कबीर, ज्ञान रूपी भान सूर्य के उदय होने पर, प्रकट उदय होने पर तम खीना, अज्ञान रूपी अंधकार, तम यानी अंधकार, खीना यानी दूर हो गया। आ गया क्या बेटे समझ में? इस प्रकार से हम कबीरदास जी के दो दोहों को पढ़ लेते हैं। अब हम कबीरदास जी की जो इस पद की व्याख्या भी करेंगे और कुछ प्रश्न भी करेंगे।
प्रश्न संख्या 1, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्योंकि ये अपना प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, ज्ञान की आंधी का वक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भक्त के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें भाव स्पष्ट करने में 2 दिन हैं। चित्त की देखुन्नी गिरानी मोह बलिंदा बूटा। एक तो इसका भाव स्पष्ट करना है। दूसरा है आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जनकीना। पहला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मैं 2 भाव दिए मैंने आपको स्पष्ट करने के लिए। हित चित्त की दे थुन्नी गिरानी मोह बलिंदा टूटा, और आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना। इनके भाव को स्पष्ट करना है। इसके अलावा आपको शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ में आपके जो है पुस्तक के पीछे जो शब्दार्थ है वह करने। थैंक यू।